जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारत सरकार की एक बहुत ही सीरियस प्लानिंग ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई है, जिसकी खबर लोगों को कुछ कुछ है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। दरअसल हमारे देश की जनसंख्या, उसमें से 21 करोड़ लोग गायब होने वाले हैं। 21 करोड़ लोग गायब हो जाएंगे 140 करोड़ में से, तो बच जाएंगे कितने? 119 करोड़। क्यों 21 करोड़ लोगों को अचानक से गायब होना पड़ेगा? आखिर सरकार की वो कौन सी प्लानिंग है जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है। दरअसल सरकार जब भी कोई ऑपरेशन करती है, उस ऑपरेशन के पीछे, उस प्लानिंग के पीछे एक नाम दिया जाता है और उस नाम का होता है बहुत गहरा अर्थ। अब सरकार ने ऑपरेशन गांडीव स्टार्ट किया है और ऑपरेशन गांडीव के तहत एआई टूल्स के माध्यम से, एआई इंटेलिजेंस टूल के माध्यम से वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जो अभी तक छिपा हुआ था। यानी हमारे देश में ही घुसपैठिए आ गए, नकली कागजात बना लिए, वोटर आई कार्ड उनके पास है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और वो बन बैठे हैं हमारे देश के ही नागरिक। और धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती चली गई। कारण लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बिचौलिए ने पैसे खा लिए और अपने गुल हो गए, गायब हो गए, लेकिन छोड़ गए ऐसे लोगों को हमारे देश के लिए जो हमारे देश में मचा रहे हैं कोहराम। इसलिए जो जेन्युइन पर्सन है हमारे देश के, उनमें से बहुतों के पास नौकरी नहीं है, बहुत लाचार हैं, किसी के पास घर नहीं है, जो अभी सरकार देने का काम कर रही है। तो बहुत सोच समझकर प्रधानमंत्री ने और उनकी टीम ने ये ऑपरेशन गांडीव का एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग तैयार की और इसमें एआई इंटेलिजेंस टूल के माध्यम से अब ऐसा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जो लोगों की हर चीज़ पर निगाह रख रहा है। यानी अगर किसी ने पैसों की लेन देन में कोई भी हेरा फेरी की, उनके बैंक अकाउंट में कब कितने पैसे आ रहे हैं और किसके द्वारा आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी सरकार के पास भी होगी। इसलिए अब बैंक अकाउंट में गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में यदि गड़बड़ी किसने की, वो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। किस तरह से वो डॉक्यूमेंट बने, कहाँ से बनाए गए, किन लोगों ने सपोर्ट किया, कब तक है वो डॉक्यूमेंट लीगल वे में, कब तक वो चल रहा है, वेरीफाई करके हर चीज़ अब सरकार के पास एक लिस्ट आ जाएगी। जो लोग भारत के नागरिक हैं और जो लोग घुसपैठिए हैं, जो एसआईआर चल रहा है, उससे सरकार को बहुत फ़ायदा मिल रहा है उनके इस ऑपरेशन गांडीव में, क्योंकि लोग छटते चले जा रहे हैं, अपने आप लोग गायब हो रहे हैं। और बहुत जल्द ये भारतवर्ष की जनसंख्या में से 21 करोड़ लोगों को गायब होना पड़ेगा, क्योंकि वो जा रहे हैं किस होटल में, मिलते हैं किससे, क्योंकि होटल में भी जाते हैं तो आधार कार्ड देना पड़ता है, कितने दिनों तक रुके, ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर उन लोगों ने ट्रैवलिंग की, वो भी जानकारी सरकार के पास, ट्रेन से जाएं या बस से जाएं या फिर प्लेन, लेकिन उनके पास हर तरह की जानकारी रहेगी ट्रैवलिंग की। कहीं पर भी जा रहे हैं, होटल में ठहर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई ऑफिस वर्क का इम्पोर्टेंट काम है, बिजनेस के सिलसिले में किसी से वो कनेक्शन बना रहे हैं, कहाँ पर वो रह रहे हैं, कितनी ज़मीन खरीदी उन्होंने, कितनी बेची, किसको बेची, हर चीज़ की जानकारी सरकार कलेक्ट कर लेगी इस इंटेलिजेंस टूल के माध्यम से। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए क्योंकि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी जेन्युइन पर्सन जो लोग हैं, उन लोगों पर तो खतरा नहीं है, लेकिन ये खतरनाक, बुरा यानी खतरनाक इस नाते क्योंकि इसमें से अब वो लोग पकड़े जाएंगे जो गलत तरीके से बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब को भी हथिया रहे हैं, कहीं पर जाकर रुक भी रहे हैं, इल्लीगल वर्क में वो शामिल हैं। इस नाते उनके ऊपर ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
अब लोग सरकार के अपोजिशन वाले जो हैं वो सरकार को घेरेंगे कि आपने हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की। इससे ताक झांक करना नहीं है कि आपके प्राइवेट कमरे में कोई ताक झांक कर रहा है, नहीं, केवल इससे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और बहुत जल्द ये मिशन जब कंप्लीट होगा तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 21 करोड़ लोग हमारे देश के डेटा से गायब हो चुके होंगे। रहेंगे वो भारत में ही, उनको खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे देश की नागरिकता वाले डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो लिस्ट रहेगी, उनमें वो 21 करोड़ लोग शामिल नहीं रहेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उनमें शामिल हैं या नहीं हैं। यानी उन्हें कानों कान खबर भी नहीं रहेगी। उन्हें तो लगेगा कि हमने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, हम इलीगल वर्क कर रहे हैं, सरकार को पता नहीं, लेकिन सरकार को हर चीज़ पता रहेगी। ये बहुत बड़ी प्लानिंग सरकार की ओर से एग्जीक्यूट की जा रही है और इसमें सरकार की स्पेशल टीम लगी हुई है जो हर पल चौकन्नी निगाह रख रही है। और ये डेटा कलेक्ट करने का जो काम है, अब 140 करोड़ लोग एक ही दिन में तो ये होगा नहीं, स्टार्ट हो चुका है। SIR की प्रक्रिया में की जो कड़ी है वो इसी की एक कड़ी है, इसी प्रोसेस की एक कड़ी है। ऐसे ही नहीं SIR की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई जो सरकार ने कही। अंदर की प्लानिंग सरकार की बहुत बड़ी चल रही है कि वास्तव में हमारे देश के ओरिजिनल जो इंडियंस हैं वो कितने हैं और जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और अपने देश को प्रॉफिट भी दे रहे हैं, और इल्लीगल वाले कितने हैं और किस तरह से उन्होंने गोरख धंधा अपने देश में फैला के रखा है। इससे क्या होगा, लगाम लगेगी। ब्लैक मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उसमें लगाम लगेगी। जो लोग आ रहे हैं बाहर से खुफिया प्लानिंग के तहत हमारे देश में आतंकवादी हमला करने के लिए और रह रहे हैं यहीं पर, उन पर लगाम लगेगी, अपराध पर लगाम लगेगी, डिजिटल क्राइम पर लगाम लगेगी, क्योंकि हर चीज़ आजकल डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल की दुनिया में ये एक ऑपरेशन गांडीव बहुत बड़ी स्टेप है सरकार की ओर से, जिनमें जेन्युइन पर्सन जो होंगे उनका डेटा सरकार की डेटा से मैच करके रखा जाएगा बिल्कुल सेफ तरीके से। लेकिन जो 21 करोड़ लोग होंगे उनका भी डेटा सरकार के पास रहेगा कि वो इल्लीगल वे में सब काम कर रहे हैं, उन्हें कानों कान खबर नहीं, लेकिन उन पर निगाह सरकार की रहेगी, बहुत चौकन्नी निगाह, और नकेल कस दी जाएगी। यानी अब वो गलत तरीके से हमारे देश में रहकर कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। उनको कानों कान बताइए पता भी नहीं चलेगा कि वास्तव में उनका डेटा सब कुछ, उन्होंने कहाँ ट्रांजैक्शन किया, कहाँ ट्रैवलिंग की, किन लोगों के साथ उनके रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बन रहे हैं, वो क्या प्लानिंग क्या कर रहे हैं, किस तरह की कंपनी खोली, कौन से घर में इवेंट शिफ्ट हुए, प्रॉपर्टी कहाँ ली, ज़मीनें कहाँ खरीदी, ये सारा डेटा सरकार के ईच एंड एवरी सिटीज़न जो कि इंडिया में रह रहा है, सबका डेटा सरकार न सिर्फ खंगाल रही है बल्कि कलेक्ट करके एक अलग फाइल, एक अलग फोल्डर बना रही है। यही है ऑपरेशन गांडीव, जो कि बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में चल रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि अंत में भारतवर्ष में केवल 140 नहीं बल्कि 119 करोड़ लोग बचेंगे और 21 करोड़ लोग जो हैं वो भारत से गायब हो जाएंगे। यानी वो तो रहेंगे भारत में, लेकिन एक्चुअल में वो जेन्युइन नहीं रहेंगे। जेन्युइन जो लोग रहेंगे वो केवल 119 करोड़ रहेंगे जिनका डेटा सरकार के पास रहेगा। और AI इंटेलिजेंस टूल हर पल उन 21 करोड़ लोगों पर नज़रें जमाए रखेगी। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो सरकार बना रही है। तो जब कहा जाता है ना कि AI आने वाले समय में बहुत खतरा पैदा करेगा, खतरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से हमारे देश में घुसपैठ करके यहाँ की नागरिकता लेकर आज हमारे देश में आतंकवादी हमला कर रहे हैं और हमारे देश की अच्छी चीज़ें जो है खुफिया जानकारी वो बाकी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ साझा कर रहे हैं, लीक हो रही है हमारे देश की जानकारी। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। उनकी अपनी टीम है जो ये सारे कार्य कर रही है। देखते जाइए सरकार की प्लानिंग इसी डिकेड में अगले 4 सालों के लिए, यानी फ्रॉम 2026 टू 2029 बहुत बड़ी प्लानिंग सरकार की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।